क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए, अचानक से सारे इंसान गायब हो जाए, मतलब इंसान का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर से हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल चली जाएगी? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हो रहस्य ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 250 सालों से हम इंसानों ने धरती को बर्बाद करके रख दिया। हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इसलिए इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सच में कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? ये बात तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगी कि क्या होगा। पृथ्वी से अगर इंसान चला जाए, अर्थ विदाउट ह्यूमंस, चलिए समझते हैं बिना इंसान के धरती का फायदा होगा या नुकसान। अगर बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन से ही धरती पर विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों पर द्वारा बनाएगी हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इंसानों के न होने की वजह से धरती पर बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगी क्योंकि उन पर धूल जमने लगेगी और उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं होगा। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया में सभी सेलफोन, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान ना होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकराकर नीचे गिरते रहेंगे। 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियां साफ पानी से बहना शुरू हो जाएगी। नेचर अपना काम शुरू कर देगा। धरती पर से पोल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीने में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीव एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। इंसानों के खत्म होने के 1 साल बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाएगी हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी हर जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। इंसानों के खत्म होने के 25 साल बाद जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पौधों से ढक जाएंगे क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गाँव हो, सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। जानवरों को एक बहुत ही बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। इंसानों के खत्म होने के 50 साल बाद धरती को पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं लगेगा। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होगी और प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। इंसानों के खत्म होने के 100 साल बाद धरती के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। धरती के सभी मौसम पूरी तरह से समयसार होने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाएगी कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी होगी जिनका खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। इंसानों का खत्म होने के 300 साल के बाद मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर सब कुछ टूटकर जमीनभूत हो जाएंगे। ग्रेट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजातियां वापस आएगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी प्रजातियां जन्म लेगी। हमारे जाने के बाद सिर्फ पृथ्वी पर से जीवों का फायदा ही नहीं होगा बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। इंसानों के खत्म होने के 500 साल बाद धरती अपने मौजूद कुछ बची कुची इमारतों के भी जंगल में आ चुके होंगे और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनके पत्थर की कुछ मूर्तियां मिलेगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घेर चुकी होंगी। अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा जो आने वाले हजारों साल में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना है वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेगा। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों साल बाद धरती पर इंसान जन्म लेता है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पर कभी इंसान थे। अब सवाल
आता है कि हम में से पहले यानी कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे। हो सकता है जो भी हो, पर एक बात तो पक्की कि इंसान ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे बिना वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर वन्य जीव शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर हम बात समझे कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हम उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरी और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।